निक्की की हत्या के मामले में दहेज को लेकर बड़ा विवाद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से गुर्जर समाज में दहेज लेना और देना कोई नई बात नहीं है और आज भी ये चलन जोरों पर है। अब मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समाज में सालों से शादियां करवाते आए हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर दहेज को लेकर क्या कुछ प्रथा है और शादियां किस तरह से होती हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है। अजीत जी, ये बताइए कि शादी का जो प्रोसेस होता है पूरा किस तरह से बातचीत होती है और जो दहेज को लेकर बातें हैं किस तरह से दहेज तय होता है? देखिए, शादी जब किसी घर में लड़की पैदा होती है और वो जब शादी के योग्य हो जाती है तो लड़का देखने जाया जाता है। 4 लोगों से पूछा जाता है, भाई कोई योग्य लड़का बता दीजिए। तो वो बताता है, कोई बिचौलिए के माध्यम से बताता है। जाते हैं लड़के को देखने, उसके घर परिवार के बारे में पूछते हैं, ख़ानदान के बारे में पता करते हैं, कोई ऐब तो नहीं है, लड़का दारू तो नहीं पीता, कोई और क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, पड़ोसियों से भी पूछताछ की जाती है। तब वो लड़के को देखा जाता है जब शादी का प्रोसेस आगे होता है। दहेज को लेकर शादी में किस तरह से बात होती है और कैसे दहेज का जो कितना दहेज लेना है या देना है वो तय कैसे होता है? देखिए, एक बिचौलिया के माध्यम से बातें होती हैं। जो लड़का बता रहा होता है तो उससे पूछा जाता है, भाई इनका कोई दान दहेज की मांग तो नहीं है। वो लड़के वाले से बात कर लेता है। किसी की मांग होती है, किसी की इच्छाएं होती है तो वो बिचौलिए को बता देता है कि भैया मेरी इच्छाएं हैं, मेरे पड़ोसी में शादी हुई थी, आप ऐसी करा दो। या फिर लड़के के परिवार वालों से पूछ लेते जाता है, भैया तुम्हारी कोई इच्छाएं तो नहीं है, उन्हें बता दो। अगर हमारी हिम्मत है पूर्ति करने की तो उन्हें कर देंगे, अन्यथा हम कहीं और लड़का देख लेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? मेघराज सिंह। अच्छा, ये बताइए कि शादी के 9 साल बाद क्या कोई दहेज मांगता है? ऐसा कोई मामला सामने आया है? इस मामले में कहा जा रहा है कि दहेज मांगा जा रहा था, 9 साल शादी को हो गए थे। क्या समाज में ऐसे मामले सामने आते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहने के लिए तो ये है कि हम 1 रुपये का रिश्ता ले रहे हैं, लेकिन बाद में वो उस बच्चे को परेशान करने लगते हैं और उस पर डिमांड रखनी शुरू कर देते हैं वो, जिसकी वजह से ये कारण बनते हैं। क्योंकि कोई भी बंदा है वो अपनी बच्ची को अपनी हैसियत से ज़्यादा ही कोशिश करता है देने की, लेकिन ऐसा तो है नहीं एक सब आदमी जो पैसे वाले हैं। भाई कोई कम है, कोई ज़्यादा है, कोई डिमांड पूरी कर दे, कोई नहीं कर पाता है। ये समस्या है और क्या। अच्छा, आप बताइए कि सुना है कि जो शादियां होती हैं गुर्जरों में उसमें महंगी गाड़ियां और पैसे बहुत चलन देने का बहुत चलन है। जी जी, गाड़ियाँ महंगी दी जाती हैं, लेकिन बेटी वाले को अपनी अकॉर्डिंग जैसा लड़का देखते हैं। अगर मध्यस्थता जो कराते हैं उनसे पहले पूछ लिया जाता है कि अगर औकात होती है उसकी तो उनसे हम हाथ मिला लेते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि फिर बाद में बीच में उन डिमांडों को रख लेते हैं कि दहेज के लिए, कि बोला कि गाड़ी तो छोटी तय हुई और उसके बाद में फिर कि बोला कि नहीं नहीं मुझको तो बड़ी गाड़ी है, तो मान सम्मान के लिए फिर बेटी वाला उनको गाड़ी भी देता है। लेकिन क्या 9 साल बाद भी कोई दहेज मांगता रहता है? ऐसे मामले समाज में क्या आते हैं? कुछ लोग इतने लड़के ऐसे होते हैं कि जो परिवार है, कई जगह तो ऐसा होता है कि दैनिक स्थिति ऐसी हो जाती है परिवार की कि उसकी मदद के लिए बेटी पक्ष वाले मदद कर देते हैं, लेकिन कुछ शराबी और उन पर हमेशा दबाव बनाए लगते हैं, प्रेरणा देते हैं उस लड़की को, तो वो सोचते हैं कि ये परिवार दोनों का चलता रहे, तो उस स्थिति में भी दहेज की वो मांग कर लेते हैं कई बार। तो ऐसा भी है कि अचानक से ज़मीन बिकी, पैसा बहुत आ गया, लेकिन उस पैसे को सही जगह यूज़ ना करके बच्चे बर्बाद हो गए और फिर वही बच्चे बाद में जो है शादी होती है, फिर वो परेशानी पैदा हो जाती है। नहीं, देखो 2 चीज़ें हैं कि ज़मीनें बिकी तो कई बच्चे उनको क्या है कि गलत यूटिलाइज कर लेते हैं उस पैसे को, कई अच्छी जगह भी कर लेते हैं, दबाव बना लेते हैं बेटी पे। जब दबाव ज़्यादा हो जाता है दहेज के लिए तो माँ बाप की ये इच्छा होती है कि जब क्या कि बेटी का जो घर अच्छे से चल जाए और उनको जो जितनी मदद होती है माँ बाप की, तो ये है कि परिवार उनका अच्छे से रहे, मेरी बेटी जो है खुशी रहे जिस भी घर में। तो उसमें भरसक प्रयास उनका ये रहता है कि अब सब कुछ अपना अगर उनकी सामर्थ्य अनुसार है तो वो मदद करते हैं। आपका नाम क्या है सर? कैलाश। कैलाश जी, बताइए कि आपने निक्की की घटना सुनी होगी, उसकी हत्या हुई है। इस घटना को आपका समाज किस तरह से देख रहा है? हमारा समाज बहुत बुरी तरह से देख रहा है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ लड़की के साथ में। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, दहेज के लोग भी हैं वो, इस तरह लड़के के साथ उसको मार दिया घेर के। सारे समाज उसके जो खिलाफ जा रहा है इस टाइम। बहुत बुरी हालत हो रही है। इस तरह लड़की किसी को मार देंगे मैं पैसे के लिए तो कोई ज़रूरी थोड़ी, इस तरह मरते रहेंगे, कहाँ से आएंगे इस तरह। आपको लगता है समाज बदनाम हो रहा है? बदनामी है समाज की। इस तरह जो हम पैसे मांग रहे हैं, दहेज के लिए पैसे मांग रहे हैं, फिर उनको लड़की को मार रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। अच्छा, एक बार आपसे फिर से मैं बात करता हूँ, आपके समाज में क्या कोई कोशिश करता है कि दहेज का चलन बंद हो, ये बंद हो जाए? बहुत लंबे समय से चला रहा है।
देखिए बहुत बार कोशिश की गई है, बहुत बार पंचायतें भी हुई हैं इस विषय पे। अगर कोई दहेज ना ले ना दे, 5 आदमी की बारात बुला के तो भी शादी हुई है समाज में, ऐसा नहीं हुई है। समाज में 1 रुपए की भी शादी हुई है। जो IAS PCS जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे पल्ला गांव में ही हैं, वो लड़की फुटबॉल टीम की कप्तान है और लड़का IAS है, उसे 1 रुपए की शादी हुई है। बहुत लोग समाज में करते हैं, लेकिन कुछ लोग चंद ऐसे भी होते हैं। मैं चाहता हूँ कि दहेज में समाज में दहेज बंद हो जाए और मेरे लड़के को मिल जाए, ऐसे भी लोग हैं भैया। लेकिन हम सामर्थ्य देखते नहीं। मुझे चाहे 2 बीघे ज़मीन बेचनी पड़ जाए अपनी, पर देखूंगा स्कॉर्पियो ही। ये भी व्यवस्थाएं हैं लोगों की भाई साहब। स्कॉर्पियो, मर्सिडीज और ऑडी बहुत चलती है। मतलब जो मैं तो पड़ोसी पीछे करना है ना मुझे, तो भाई पड़ोसी ने फॉर्च्यूनर दी तो मैं ऑडी दूंगा, और उसने स्कॉर्पियो दी तो मैं फॉर्च्यूनर दूंगा। तो ये हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लड़की वाले को भी समझाना पड़ेगा और लड़के वाले को भी समझाना। मतलब दूंगा भी और लूंगा भी, दोनों बातें होती ना। हाँ, दोनों ही होती हैं, लेकिन दोनों को ही तो देखना पड़ेगा। अपनी स्थिति, मेरी भी लड़की किसी घर में जा रही है और किसी की लड़की मेरे घर में आ रही है, तो हमें दोनों को ही समझना पड़ेगा। पैसे की भी बर्बादी है। इस पैसे को, जैसे गाड़ी है, अभी 50 लाख रुपए की गाड़ी दे दी मैंने, 10 साल में वो जीरो हो गई, ठीक है। उस पैसे को बेटी के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी हम कर सकते हैं, जो आगे चीज़ें बढ़े। तो ये तो बहुत यूजलेस सी चीज़ें हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। कुछ और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार नाम है जी मेरा। जी, बताइए कि जिस तरह की घटना हुई है, जो मृतक लड़की के पिता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पहले बहुत दहेज दिया था और फिर भी लगातार दहेज मांगा जा रहा था। जब दहेज नहीं दिया तो बेटी को जला दिया। तो क्या आपको क्या कहना है, किस तरह से आप इस पूरी घटना को देखते? नहीं, गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये सामाजिक प्रथा जो चली आ रही है, क्या चलन है गुर्जर समाज में? ये बहुत गलत हो रहा है समाज में। पैसा की बर्बादी हो रही है, दोनों साइड से पैसा की बर्बादी हो रही है। दहेज दे के भी बच्चियाँ मार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दहेज दे दिया तो बच्ची ठीक है, नहीं। और ज़्यादातर तो क्या हो रहा है, दहेज ज़्यादा देने से बच्चे को नुकसान हो रहा है। इस पैसा है हम कहीं और यूज कर दें, बच्चे की शिक्षा हम कर दें और बहुत चीज़ हैं, पर नहीं, दहेज ही देना, तो ये बहुत गलत है। मेरी राय तो ये है, बहुत गलत हुआ है बच्चे के साथ। तो पंचायतें भी होती हैं आपके समाज में कि दहेज ना ले, लेकिन उन पंचायतों का ज़मीन पर असर नहीं है। कोई असर नहीं है, ज़मीनी पे कोई असर नहीं है भैया। कारण क्या है? कारण तो क्या बताएं, कोई मानने को तैयार नहीं है। आजकल एक दूसरे नीचे गिराने की है और कोई नहीं है। मतलब ज़मीनें बिकी हैं तो पैसा आ गया है? बिना ज़मीन बिके तो शादी हो ही नहीं रही। हाँ, क्या क्या होता है? उसमें गाड़ी दी है जहाँ, बहुत सौदा है जी। मतलब टेंट लगाओ, मतलब पड़ोसी ने ज़्यादा लगाया तो तू और ज़्यादा लगा, स्कॉर्पियो देगा तू फॉर्च्यूनर दे। तो ये आपस में हमारी होड़ लगी हुई है, जबकि इनसे फायदा कुछ नहीं है। तो दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समाज के लोग हैं। ये कोट गांव है दादरी का, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और ये सब वो लोग हैं जो कि समाज में, गुर्जर समाज में शादियां करवाते आए हैं। कई शादियां आपने करवाई होंगी, ऐसे और मामले क्या सामने आए कि बच्ची को तंग किया जा रहा है? नहीं, समाज में तो आए दिन चीज़ें होती रहती हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनकी मानसिकता ही यही होती है कि अभी हो गया आगे। अच्छा, बच्चे सही राह पे नहीं चल पाते। अब पैसा आ गया, पैसा ख़त्म हो गया, ऐब हो गए, दारू पीने चले गए, तो काम हिलने पे कोई ध्यान देता नहीं। तो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग तो भैया सदियों से चले आ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इनकी मानसिकता तो बदलेगी नहीं, यही रहे इनका। काम हिल्ला करे, पढ़े लिखे, समाज में जाएं तो भी काम चले। अब लड़की चली गई, आज लड़का ठीक है, आज लग रहा है सब कुछ ठीक है, बड़ा घर बन रहा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, ये है वो है। कल को ख़त्म तो होनी है। आप काम नहीं करो, क्या करोगे? ऐब लग गया, दारू पीने चले गए आप। अब ये सब चीज़ें बहुत दुखदायी हैं। तो बिल्कुल पूरा समाज इस पूरी घटना से दुखी है और ये साफ तौर पर खुले दिल से ये बात मान रहे हैं कि समाज में दहेज का चलन है और लगातार ये प्रथा चली आ रही है। लोग कोशिश भी करते हैं रुकवाने की, बहुत सारी शादियां बिना दहेज के भी होती हैं, लेकिन 99% शादियां गुर्जर समाज में दहेज के साथ होती हैं, यानी कि दहेज लिया जाता है या दहेज दिया जाता है। तो इस तरह से इस प्रथा के चलते कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो लड़कियों को भुगतना पड़ता है और कई लड़कियां, बहुएं जो ऐसी घटनाओं की शिकार हो जाती हैं। दादरी के कोट गांव से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।